दक्षिणी सम्राट अंगारवेग के अपमानजनक संदेश ने सम्राट उदयन को क्रोधित कर दिया। पूरा दरबार युद्ध के नारे लगाने लगा। तभी युवराज नरवाहन दत्त आगे आए और दूत से कहा, मदन मंचुका कोई वस्तु नहीं, मेरी धर्मपत्नी है। उसे लेने आने वाला पहले मेरे पाशुपतास्त्र से टकराएगा। युद्ध यदि चाहिए तो आकाश में होगा। दूत भयभीत होकर लौट गया। योगंधरायण ने चेतावनी दी कि शत्रु आकाश से हमला करेगा। पैदल सेना बेकार सिद्ध होगी। गोमुख ने बताया कि उनके पास केवल एक पुष्पक यान और थोड़े विद्याधर सैनिक हैं। युवराज ने निर्णय लिया, नगर की सुरक्षा के लिए दूर मारक यंत्र और मंत्र बाण मदन मंचुका को गुप्त अभिमंत्रित कक्ष में सुरक्षित करना। युवराज स्वयं पुष्पक यान लेकर बादलों के ऊपर मोर्चा संभालेंगे। पूरी कौशाम्बी जागती रही। महल में मदन मंचुका ने युवराज को विजय तिलक लगाया और सावधान किया कि शत्रु माया से हमला करेगा। फिर वे अपने सैनिकों के साथ अंधेरे आकाश में गश्त पर निकल पड़े। मध्य रात्रि का समय था। कौशाम्बी के ऊपर का आकाश तारों से भरा था, लेकिन अचानक दक्षिण दिशा से एक घना काला अंधकार तेजी से आगे बढ़ा। यह बादलों का समूह नहीं, बल्कि दक्षिणी विद्याधरों की विशाल सेना थी। हजारों रथ, विचित्र उड़ने वाले जानवर और मायावी सैनिक आकाश को ढकते हुए आ रहे थे। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। सम्राट अंगारवेग सबसे आगे एक विशाल काले रथ पर सवार था, जिसे 4 भयंकर गिद्ध खींच रहे थे। उसके हाथ में एक धनुष था, जिससे आग निकल रही थी। अंगारवेग ने आदेश दिया, आक्रमण, कौशाम्बी को श्मशान बना दो। लेकिन इससे पहले कि वे नगर पर आग बरसाते, बादलों के बीच से एक सुनहरा तेज पुंज प्रकट हुआ। यह युवराज नरवाहन दत्त का पुष्पक यान था। युवराज की आवाज गूंजी, रुको अधर्मियों। उनके संकेत पर उनके साथ आए उत्तरी विद्याधर सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर दी। चूंकि युवराज के सैनिक ऊंचाई पर छिपे थे, उनका पहला प्रहार दक्षिणी सेना पर भारी पड़ा। अंगारवेग की सेना में खलबली मच गई। कई रथ टूटकर जलते हुए उल्का पिंडों की तरह नीचे जंगलों में गिरने लगे। अपनी सेना को बिखरते देख सम्राट अंगारवेग क्रोधित हो उठा। उसने अपने रथ को सीधा युवराज के पुष्पक यान की ओर मोड़ा। अंगारवेग ने घृणा से कहा, तो तुम ही हो वह मनुष्य जिसने मेरे पुत्र को हराया। आज तुम एक सच्चे सम्राट का क्रोध देखोगे। अंगारवेग ने तामस अस्त्र का संधान किया। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, पूरे आकाश में घोर अंधकार छा गया। युवराज को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन युवराज नरवाहन दत्त ने सूर्य अस्त्र का प्रयोग किया। एक तीव्र प्रकाश ने उस अंधकार को चीर दिया और अंगारवेग की माया को निष्फल कर दिया। आकाश में नरवाहन दत्त और अंगारवेग के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। बिजली सी टकराहटों के बीच कोई नहीं समझ पाया कि यह आक्रमण असल में एक छलावा था। अंगारवेग ने युवराज को ऊपर बांधे रखा, जबकि उसका पुत्र मानसवेग अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी छोटी अदृश्य टुकड़ी के साथ युद्ध क्षेत्र से अलग हो गया। वह तेजी से नीचे उतरकर सीधे कौशाम्बी महल की ओर बढ़ा। अदृश्य विद्या की वजह से पहरेदार उसे देख नहीं पाए। मानसवेग साय की तरह उस गुप्त तहखाने तक पहुंचने लगा, जहां मदन मंचुका सुरक्षित रखी गई थी। उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। लड़ते रहो नरवाहन दत्त, जब तक तुम लौटोगे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज मेरे हाथ में होगी।